हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 71 है। 70 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, फिरोज शाह तुगलक, जियाउद्दीन वर्नी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसने जो है कि सल्तनत काल की बात कर रहा है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो ये दिया है आपका इब्न बतूता। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इब्न बतूता ये जो है कि मोहम्मद तुगलक के समय में आया था और इसने ही सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, देखिए ये जो है कि दरोगा ए डाक, ये चौकी डाक विभाग तथा गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, और ये क्या करता था कि यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से साम्राज्य के विभिन्न भागों में जो घटनाएं होती थी उनकी जानकारी एकत्र करता, और एकत्र करने के बाद से वो क्या करता था कि वह सूचना बादशाह की सेवा में प्रेषित करता था। ठीक है, तो साम्राज्य के विभिन्न भागों में भी डाक ले जाने की व्यवस्था भी यही अधिकारी करता था। ठीक है, तो ये डाक व्यवस्था जो है कि इब्न बतूता विस्तृत विवरण दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और उसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? जोधपुर, अहुआ, बीकानेर, अलवर। तो ठाकुर कौशल सिंह की बात की जा रही है। जो 1857 की क्रांति थी उसमें जो है कि अंग्रेजी सेना को हरा दिया। ये कहाँ के प्रमुख थे, मतलब कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये करते थे आपका अहुआ से। ये बी ऑप्शन आपका सही है। ये कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ दिया गया है और सूची सेकंड में किससे रिलेटेड है ये? सूची फर्स्ट में दिया गया है कि एन्सेफेलाइटिस, इसके सामने दिया गया है रक्त कोशिकाएं। फाइलेरिया, इसके सामने दिया गया है मस्तिष्क। ल्यूकीमिया, इसके सामने दिया गया है लसिका पर्व। मलेरिया, इसके सामने दिया गया है कि अस्थि मज्जा। तो ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए एन्सेफेलाइटिस ये जो है कि आपका किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका मस्तिष्क से रिलेटेड। ठीक है, फाइलेरिया की बात की जाए तो ये है आपका लसिका पर्व से रिलेटेड। ल्यूकीमिया की बात की जाए तो ये है आपका अस्थि मज्जा से रिलेटेड। एंड मलेरिया की बात की जाए तो ये है आपका रक्त कोशिकाएं से रिलेटेड। तो ये हो जाएगा आपका A2, B3, C4, D1। तो 2, 3, 4, 1 कौन सा ऑप्शन है? 2, 3, 4, 1। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रपति, सांसद। तो व्यावसायिक बैंकों की बात कर रहा है ये, जो कमर्शियल बैंक हैं उनके द्वारा जो है कि साख सृजन का नियंत्रण जो है कि कौन करता है? तो ये करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहते हैं? ये बैंकों का बैंक है। ठीक है, और मुद्रा भी जारी करता है यही बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें इसका तो अभी कहाँ पे है हेडक्वार्टर इसका? तो मुंबई में है। ठीक है, देखिए 1 जनवरी 1949 में इसका जो है कि राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, और आरबीआई के गवर्नर आज की डेट में कौन है? तो ये शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? गुजरात, मध्य भारत, गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय। तो जैव विविधता के संदर्भ में बात की जा रही है कि कौन सा क्षेत्र जो है कि हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका पूर्वी हिमालय।
डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए हॉट स्पॉट ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये हॉट स्पॉट जो है ना कि उस क्षेत्र को हम कहते हैं जहाँ पर उच्च मात्रा में जैव विविधताएं पाई जाती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि मानव की गतिविधियों के द्वारा वो अपने आवास की हानि का अनुभव करती हैं, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि वह मानव की गतिविधियों के कारण जो है कि संकट में आ जाती है, तो उन्हें हम उस क्षेत्र को जो है कि हॉट स्पॉट कहते हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं और उनके नाम भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है तेल शोधन कारखाना का नाम, एंड सूची सेकंड में दिया गया है कि वो राज्य, कि वो तेल शोधन कारखाना जो है कि किस राज्य में है। देखिए नुमालीगढ़ इसके सामने असम दिया गया है, तातीपाका इसके सामने आंध्र प्रदेश दिया गया है, कोयली गुजरात दिया गया है, बरौनी बिहार दिया गया है। तो देखिए हम मिलाते हैं इसको। नुमालीगढ़ ये तेल शोधनशाला कहाँ पे है, तो ये है आपका असम में, ठीक है। तातीपाका ये कहाँ पे आपका, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। एंड कोयली ये तेल शोधनशाला कहाँ पे है, ये गुजरात में है। और बरौनी कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। तो देखिए ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं सारे, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। लोनार झील की बात की जा रही है, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए लोनार झील अभी न्यूज में थी 2020 में। क्यों न्यूज में थी, क्योंकि इसे जो है कि रामसर साइट में इसे ऐड किया गया, ठीक है। तो भारत में जो है कि कितने रामसर साइट हैं आज की डेट में, इसके लिए जो है कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा कि रामसर साइट कितने हैं और कौन कौन हैं और ये कब कब ऐड हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जा कर के देख लीजिएगा, काफ़ी फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, सेकेंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रा एंड फोर्थ ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए शास्त्रीय संगीत का नाम दिया गया है कि भारतनाट्यम ये जो है कि तमिलनाडु, कथक केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम उत्तर प्रदेश। तो इसको सही सुमेलित करना है। तो भारतनाट्यम ये जो है कि आपका शास्त्रीय संगीत जो है कि ये कहाँ से रिलेटेड है, मतलब कहाँ का, किस स्टेट का है भारतनाट्यम, तो ये है आपका तमिलनाडु का, ठीक है। कथक की बात करें तो ये कहाँ का है, तो ये उत्तर भारत का है, मतलब उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है और मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये केरल का है। तो ये हो जाएगा A1 B4 C3 D2 1 4 3 2 1 4 3 2 कौन सा है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए संविधान के कुछ भाग दिए गए हैं और वो किससे रिलेटेड हैं, उस भाग में क्या बताया गया है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में बताना है। संविधान का 15वां भाग आपातकाल दिया गया है। संविधान का 16वां भाग राज्यभाषा दिया गया है। संविधान का 17वां कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। और संविधान का 18वां ये जो है कि निर्वाचन से संबंधित है। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम मिलाते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो देखिए संविधान भाग 15 की बात करें तो 15 जो है कि किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका निर्वाचन से रिलेटेड है। संविधान का भाग 16 की बात करें हम तो ये किससे रिलेटेड है, तो कुछ वर्गों को इस संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है इसमें 16 में। 17 की बात करें तो 17 में जो है कि राजभाषा के बारे में बताया गया है। और संविधान के 18वें भाग की बात करें तो इसमें बताया गया है आपका आपात उपबंध, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका A4 B3 C2 D1 4321 4321 कौन सा है 4321, तो ये डी ऑप्शन सही है। देखिए ये भाग तो बताया गया, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनडियर झील किस देश में अवस्थित है? कनाडा में, रूस, ईरान, बोलीविया। तो रेनडियर झील ये किस देश में अवस्थित है? तो ये है आपका कनाडा में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसको हम मैप में देख लेते हैं। देखिए ये है आपका कनाडा, ठीक है, और ये है अपना प्यारा भारत। तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको जो है कि और अच्छे से देख लेते हैं, कनाडा में कहाँ पे अवस्थित है? तो देखिए कनाडा है और यहाँ पे ये जो है कि आपका रेनडियर झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथाबास्का झील किस देश में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन रूस, सेकेंड ऑप्शन है कनाडा, थर्ड ऑप्शन है ईरान एंड फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अथाबास्का झील जो है कि ये भी आपका कनाडा में अवस्थित है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करें तो सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो ये आपका शारदा नहर है। ये डी ऑप्शन सही है। कितनी इसकी लंबाई है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर से देखने पर आकाश दिखाई देता है नीला, काला, सफ़ेद, लाल। तो चंद्रमा पर से हम देखेंगे आकाश को तो कैसा दिखाई देगा ये? तो ये दिखाई देगा आपको काला। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? मैग्नीज, सल्फर, कॉपर, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो ये आवश्यक होता है आपका मैग्नीशियम। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सन 1951 में, सन 1970 में, सन 1975 में, सन 1985 में। तो ऑपरेशन फ्लड की बात की जा रही है। ये कार्यक्रम जो है कि कब स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया आपका 13 जनवरी 1970 में। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए ऑपरेशन फ्लड ये जो है कि इसको हम बोलते हैं दुग्ध क्रांति, ठीक है। और इस योजना का क्या उद्देश्य था? इस योजना का यही उद्देश्य था, इसलिए ये शुरू किया गया कि दूध की कमी को दूर किया जा सके, ठीक है। दूध उत्पादन में हमारा भारत देश कौन से स्थान पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटकोई बूम पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। पटकोई बूम पहाड़ी ये जो है कि किस प्रदेश में अवस्थित है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम से पूरब की तरफ पहाड़ियों की अवस्थिति का सही क्रम है? गारो, खासी, जयंतिया, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, गारो, जयंतिया, गारो, जयंतिया, खासी। देखिए पश्चिम से पूरब की बात कर रहा है ये, ठीक है। पहाड़ियों की अवस्थिति का सही क्रम क्या है? तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो दिया गया है पहाड़ियों का नाम ये कहाँ पे है? तो ये आपका मेघालय में है। तो इनको जो है कि अगर पश्चिम से पूरब की तरफ अगर देखेंगे तो ये पड़ेगा पहले गारो, खासी, जयंतिया। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। देखिए इसको मैप में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए गारो, खासी, जयंतिया की बात की जा रही है, ये आपका है मेघालय में। देखिए ये भारत का मैप है और मेघालय कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, ठीक है। और इस मेघालय में ये तीनों जो है कि जनजातियाँ भी पाई जाती है, मतलब इन पहाड़ियों पे ये जनजातियाँ पाई जाती है। तो जनजातियाँ भी पूछे या पहाड़ियाँ पूछे तो ये मेघालय से रिलेटेड है। तो ये पूछा आपका पश्चिम से पूरब, तो ये आपका क्या है? ये पूरब है, ठीक है। और ये क्या है आपका? पश्चिम है। ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये पूछ रहा है कि पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ देखिए ये गारो है, ये खासी है और ये आपका क्या है?
जयंतिया है। ठीक है, तो गारो पहले आएगा, फिर खासी आएगा, फिर जयंतिया आएगा। तो पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा है। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि आपका पूरब से पश्चिम की तरफ, तो पहले जयंतिया आएगा, फिर खासी आएगा, उसके बाद से आपको गारो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? नाथुला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बोमडीला एंड पीर पंजाल। कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो ये है आपका काराकोरम दर्रा। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए लद्दाख क्षेत्र में ये जो है कि काराकोरम पहाड़ी के मध्य ये अवस्थित है दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है? तुजू दर्रा, दीफू दर्रा, नीति दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो इसमें जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए तुजू दर्रा की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका मणिपुर में है। दीफू दर्रा की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार चीन सीमा पे। और नीति दर्रा की बात की जाए तो ये आपका उत्तराखंड में है। देखिए दर्रा क्या होता है? दर्रा जो होता है ना कि दो पहाड़ों के बीच की जगह जो नीचे की तरफ दबी हुई है, जैसे मान लीजिए ये आपका पहाड़ हो गया, तो देखिए ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच की जगह जो होती है ना ये, तो इसको हम दर्रा बोलते हैं। ये जो है कि बहुत पुराने काल में ये नदियों के द्वारा जो है कि ये बनाया गया है, और ये आज के डेट में हमें मतलब एक रास्ता का भी काम करता है। ठीक है, देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी। ऑप्शन था अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इन्होंने दिल्ली के किस सल्तनत ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व जो है कि 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? तो ये बनाए थे आपका गयासुद्दीन तुगलक जी ने। ये बी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किन्नौर घाटी किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में? आप लोग इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWith325। फेसबुक पे एक मेरा पेज है StudyWith3 के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।